हेलो एवरीवन, आज का हमारा फैक्ट रहेगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कि यह एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसको कि कौटिल्य, जिसका अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, 2-3 नाम हैं जो कि मिलते हैं। तो कौटिल्य ने इस पुस्तक को लिखा था। यह कई सौ सालों तक यह किताब लोगों को मिली ही नहीं थी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इस फैक्ट में कि इसको खोजा किसने था, लोगों तक इस बुक को पहुँचाया किसने था। फिर जो है एक इंसान थे आर समशास्त्री, एक विद्वान थे। उन्होंने जो है इस पुरानी पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई थी ना, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र वाले, छपाई नहीं करवाई गई थी उस टाइम, हाथ से लिखी हुई थी। ठीक है, खोजी, इसको खोजा, इसको अच्छे से पढ़कर ठीक किया, कुछ त्रुटियां थी उनको ठीक किया और 1909 में इस कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसको पहली बार छपवाया था। कब? 1909 में। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर समशास्त्री। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो हमें सबसे पहले कई सालों तक लोगों को पढ़ने को नहीं मिली थी, लेकिन फिर आर समशास्त्री ने जो है उस पुस्तक को खोजा। वो पुस्तक प्रिंट नहीं थी, सिर्फ उसमें हाथ से लिखे हुए थे, पेन से या उसमें जो भी चीज़ों से लिखते थे उससे लिखा हुआ था। कुछ त्रुटियों को ठीक किया, फिर उसको प्रिंट करवाया। ठीक है, उसकी कई कॉपियाँ भी छपवाई और लोगों तक पहुँचाई। फिर जो 1909 में इन्होंने छपवाया सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है यह पुस्तक लोगों को पढ़ने को मिली। तो इसलिए जो है अगर आपसे पूछे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है, तो वो आर समशास्त्री। और लिखा किसने था कौटिल्य के अर्थशास्त्र को? तो वो खुद कौटिल्य ने लिखा था। यह पुस्तक, यह मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र थी वो ताड़ के पत्तों पर लिखी संस्कृत की हस्तलिपियों को एकत्रित तथा नष्ट हो रही अनेक हस्तलिपियों के संरक्षण हेतु एक लाइब्रेरी की इन्होंने स्थापना की थी। किन्होंने? आर समशास्त्री ने जो है जो ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई चीज़ें थी, संस्कृत की जो हस्तलिपियाँ होती थी या फिर जो कोई हस्तलिपियाँ जो हाथों से लिखी वो नष्ट हो रही थी, उनके संरक्षण हेतु, उनको बचाने के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की। उन सभी को कलेक्ट करके जो इस लाइब्रेरी में रखा ताकि यहाँ पर ये चीज़ें खराब ना हों। 1891 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की किन्होंने? आर समशास्त्री ने, जिसे कि आज के समय में मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। तो 1909 में इन्होंने इस पुस्तक को छपवाया था। फिर इन्होंने जो पुरानी हस्तलिपियाँ थी जो हाथ से लिखी हुई, ताड़ के पत्रों पर लिखी हुई थी, इन सभी को कलेक्ट करके इनको सुरक्षित रखने के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की। और इन्होंने जो है 1891 में एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे कि बाद में मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के रूप में जाना गया। ओके, थैंक यू।